प्रिय विद्यार्थियों, ये ई कंटेंट मैं आपके ग्रुप पे पहले भेज चुका हूँ और कुछ बच्चों की क्वेरीज़ आई थी कि हिंदी में मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे और जब आप बीएससी में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो कुछ इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होगी, इस वजह से भेजा गया था। फिर भी मैं आपको समझाने के तौर पे कुछ मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। प्लांट एनाटोमी है ना, पादप शायरी लिखी है ना, तो पादप की बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसका साइज़ कैसा है। और आपको ये पता है कि वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं पौधे के, जड़, तना और पत्तियाँ होती हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हम प्लांट एनाटॉमी को क्यों पढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इससे एक पौधे के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसका पूरा का पूरा जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो इससे क्लियर होता है। और ये हमें हेल्प करता है कि टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, डेवलपमेंट, जेनेटिक्स के साथ एनाटॉमी की क्या रिलेशन होती है। फाउंडर जो जैसे जनक कहे जाते हैं ना, नेमा ग्रीव को इनका जनक माना जाता है। और बेसिक प्लांट एनाटॉमी में जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, पत्तियां होती हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स में जो होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना, स्पेसिफाइड होते हैं। और पौधों में भी अलग अलग होते हैं। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पौधे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो वो भी, और स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ भी वेरी करता है। जैसे सबसे पहले रूट की बात करें तो रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और कुछ अपवाद स्वरूप एरियल रूट्स भी होती हैं, जैसे आपने बरगद में देखा होगा। कुछ ऑर्चिड्स में एपिफिटिक रूट्स होती हैं, है ना। सॉइल्स कुछ ऑर्किड्स की रूट जो होती हैं वो ईयर में ही रहती हैं। तो और ये जो बनान ट्री है, फिग जो अंजीर कहते हैं इसको, है ना, ये लेकिन ये ऊपर ग्रो होती हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड जाती हैं। तो इसमें सॉइल में पेनिट्रेट करती हैं, इनको स्ट्रेंगल जैसे दिखाई देती हैं। तो कुछ पौधों की जो रूट्स होती हैं एडिशनल सपोर्ट देती हैं। कुछ बट्रेस रूट्स मॉडिफाइड कहलाती हैं, जैसे ट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं, और जो उनके लिए न्यूट्रिएंट की कमी रहती है तो ये प्लेंटी ऑफ वाटर उनको अवेलेबल कराती हैं। बटरे रूट्स पर उनको भी सपोर्ट करती हैं, और लार्ज ट्रीज़ में होती हैं सेलर रूट्स होती हैं। प्रॉप रूट्स भी होती हैं, है ना। मॉडिफाइड रूट हैं ये, जो प्रॉप रूट हैं, स्टिल्ट रूट हैं, ये सब मॉडिफाइड है, मतलब एक रूपांतरित हैं जड़ों के। ऐसे ही एडवेंटिटियस रूट्स भी होती हैं, है ना, और वो ग्रुप में निकलती हैं। जैसे मोनोकोट, एक बीजपत्री पौधे हैं, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, उनमें सब में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी एक इंफॉर्मेशन है। तने के प्रकार भी बहुत होते हैं। एरियल पार्ट होता है पौधे का, और ये इसी के ऊपर पत्तियाँ, शाखाएँ, कलिकाएँ, पुष्प, ये सब लगते हैं इनके ऊपर, और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और इस पर पर्व और पर्व संधियाँ भी पाई जाती हैं, शाखाएँ अटैच रहती हैं, और इन नोड्स और इंटरनोड के बीच में कुछ गैप होता है। इसमें एक नया शब्द आ रहा है, पर्णवृंत, है ना, वृंत होता है ये। और लीफ के साथ जो पर्व संधि से पत्ती निकलती है, उसके पर्णवृंत को, पत्ती के पर्णवृंत को जोड़ने का काम करती है। पत्ती जो होती हैं ये आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण करती हैं, मुख्य भाग होता है पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण करता है। और इनके साइज, शेप, बनावट और जितनी भी आकार की होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं।
क्षेत्र वाइज पौधों की जाति के अकॉर्डिंग और जलवायु के अकॉर्डिंग और भूगर्भीय स्थितियों के अनुकूल पौधे की पत्तियों में विविधता पाई जाती है और ये पत्ती जो है तने से एक ग्रंथ की सहायता से जुड़ी होती है। ये तीनों जो अंग होते हैं पौधे के, ये संग्रह का कार्य करते हैं। रूट्स मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, ये सब स्टार्च के स्टोरेज के लिए करते हैं। पत्तियां और तने भी मॉडिफाइड होकर के, जैसे तने के एग्जांपल हैं तो पोटैटो है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, और ऑनियन जो होती हैं वो मॉडिफाइड स्टोरिंग लीफ होती हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बुक्स में देखेंगे, और इसके लिए बुक्स सिंह पांडे जैन जैसे रस्तोगी पब्लिकेशन है और आरबीडी पब्लिकेशन है, सीबीएच की बुक्स हैं, तो उनमें आपको ये कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे या एमएससी करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी वर्ड्स आएंगे। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि जो भी आपको ये कंटेंट मेरे द्वारा भेजे जा रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करें, पढ़ें, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ग्रुप में नहीं भेजें। थैंक यू।